आज मैं एक डिबेट का विश्लेषण करूंगा। डस गॉड एग्जिस्ट, मतलब भगवान है या नहीं है। क्योंकि मैं भी खोज कर रहा हूं, क्योंकि मैं ना ही आस्तिक हूं ना ही नास्तिक हूं। मुझे नहीं पता भगवान है या नहीं। मैं खोज कर रहा हूं, अभी तक नहीं मिला। अगर आप भी भगवान से मिलना चाहते हैं, क्या पता इस पॉडकास्ट में या डिबेट में मिल जाए। ठीक है। और मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, मैं नॉन हिंदी हूँ। और आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं अपना जो लिमिटेड सोर्स ऑफ मेरा नॉलेज है या छोटा सा ब्रेन है, उससे मैं क्या समझ में आया, क्या क्वेश्चन है मेरा, मैं वो क्वेश्चन उठाऊंगा। अगर कोई सज्जन पुरुष है, बहुत ज्ञानी इंसान है, मुझे कमेंट पे ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन सभ्य भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब स्मार्ट लग रहे हैं, मज़ा आएगा आज, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। तमाम तारीफें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब, मिस्टर सौरभ द्विवेदी और रिस्पेक्टेड ऑडियंस, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे। आज की डिबेट में चूंकि हम बात करने वाले हैं डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुताल्लिक कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। लिहाजा डिबेट के शुरू में ये जरूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। और उसकी वजह क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल गॉड नॉन फिजिकल रियलिटी है, तो वो फिजिकल दुनिया में अपना इफेक्ट कैसे छोड़ते हैं, दुआ कैसे कबूल करते हैं वो, ये तो समझ में नहीं आया मुझे। तो अगर भगवान इस फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है ही नहीं, तो हर धर्म दावा क्यों करता है कि भगवान अवतार लेते हैं, पैगंबर भेजते हैं, हमारी दुनिया में दखल देते हैं? वो कैसे होता है? नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन। ठीक है, हम दूसरा स्टैंडर्ड पे जाने से पहले और कुछ सवाल आया मेरे मन में। ठीक है, लेकिन अगर साइंस के पास टूल्स नहीं है, वो नहीं हो सकता है, धर्म बहुत आगे हो सकता है इस मामले में। अगर साइंस के पास टूल्स नहीं है, तो मुफ्ती जी के पास कौन सा टूल है जो, या धर्म के पास कौन सा टूल है जो भगवान को डिटेक्ट कर सकता है या मेज़र कर सकते हैं? क्योंकि मुफ्ती साहब ने कहा भगवान इस दुनिया के है ही नहीं, वो नॉन फिजिकल है, इसलिए साइंस उसे नाप नहीं सकता। लेकिन ग्रेविटी नॉन फिजिकल है ना? क्या आप कभी ग्रेविटी को हाथ में पकड़ रहे हैं या पकड़ पाए हैं? क्या ग्रेविटी का कोई कलर है? नहीं है ना। लेकिन ग्रेविटी का प्रभाव जो है हमारी दुनिया में पड़ता है और उस प्रभाव को हम देखते हैं, तो इसीलिए साइंस ग्रेविटी को मानता है। तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा,
जो हमें सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में, इस डिबेट में। तो आगे बढ़ते हैं। कि रेवलेशन के जरिए हम ये साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन ये स्टैंडर्ड भी आज इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेवलेशन मेरे नजदीक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नजदीक ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा, ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता, थोड़ा थोड़ा पता है लेकिन ज़्यादा नहीं पता, तो समझने में आसानी होगा। एक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पिरिकल एविडेंस दो। तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। तो हमारे पास वो टूल नहीं है ना, तो धर्म के पास ऐसा कौन सा टूल है या कौन सा स्टैंडर्ड्स है, पैरामीटर्स है जो नाप सके या डिटेक्ट कर सके। जैसे मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक नहीं डिटेक्ट किया जा सकता। अब बात यह है कि भगवान नॉन फिजिकल है या गॉड नॉन फिजिकल है, तो इस फिजिकल दुनिया में ऐसा कौन सा टूल है, जो कौन सा ऐसा फिजिकल टूल है जो नॉन फिजिकल भगवान को डिटेक्ट कर पाए। ये बहुत ही ज्ञान की बात चल रहा है भाई। टूल, इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है, और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड के एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव ना हो, जो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाजे हो, जिसे लॉजिकली रिजेक्ट करना। बहुत अच्छी बात है। ट्रूथ जो है यूनिवर्सल होना चाहिए। अभी जैसे 2 और 2 4 है, ठीक है, तो इसे कोई झुटला नहीं सकता, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, एग्नोस्टिक हो, कुछ भी हो, साइंटिस्ट हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए वो बराबर है ना। तो सवाल ये है, अगर भगवान 2+2 है, मतलब 2+2 = 4 जैसा है, इसे कोई झुटला नहीं सकता, तो 5000 सालों से धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ क्यों हो रहा है? हर धर्म की मान्यता अलग क्यों है? ठीक है, आगे सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, मैं श्योर हूँ। लॉजिकली रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सौरभ साहब, ये एक इंसान है और तमाम इंसान कॉन्शियस बीइंग है, लिहाजा नतीजा क्या निकला? हमारे सौरभ साहब भी कॉन्शियस बीइंग है। क्या ये इंडेफिनेट आर्ग्यूमेंट है या डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है? ये डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है। ये 2 और 2 की तरह वाजे है, इसमें किसी तरह जो है लॉजिकली इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। लेकिन साथ में ये भी ऐलान कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्गुमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। चलें, अब हम एक एग्जाम्पल सोचते हैं, एक सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो, तमाम ऑडियंस से गुजारिश है, हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं, ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई,
ये पिंक कलर की ही क्यों है? कोई और कलर भी हो सकता था। ये इसी शेप में क्यों है? कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड। अभी इन्होंने एक पिंक बॉल का उदाहरण दिया। अभी अगर मैं वो बॉल देखूं तो मैं ज़रूर सोचूंगा, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ नहीं है। ये जो बॉल है राउंड शेप का पिंक कलर का, ये कोई ना कोई बनाएगा, इंसानों ने ही बनाया है। क्योंकि इसे बनाने के लिए अगर बॉल प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक निकाला होगा, उसे रिफाइन किया होगा, बनाया होगा। लेकिन वहाँ पर तो पेड़ होंगे, बहती हुई पानी होगा, ठीक है। अब बहती और बहता मुझे नहीं पता, ग्रामर ठीक कर देना मेरा। और बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, बहुत सारे पत्थर होंगे वहाँ पर, पत्थर के बहुत सारे कलर हो सकते हैं, बहुत सारे शेप हो सकते हैं। हम वो नहीं सोचेंगे। अगर कोई सोचेगा भी, बहुत कम लोग ही सोचेगा, ज़्यादा लोग नहीं सोचेगा, क्योंकि ये दुनिया इवॉल्व हुआ है, ठीक है। किसी ने बनाया है या नहीं, मैं अभी दावा नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हो रहा है। एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा। अभी भी सवाल रहेगा, ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया, ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। लेकिन ये सवाल अगर हम जनाब जावेद अख्तर साहब से करें तो चूंकि इनका वर्ल्ड व्यू एथिस्टिक है, और सिर्फ इनका नहीं, मतलब जितने भी एथिस्ट हैं और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। या ये कहेंगे कि ये यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया। इसका मतलब ये है कि उस बॉल को भी खुद ब खुद बन जाना चाहिए, लेकिन बॉल के ताल्लुक से ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि ये खुद ब खुद बन गई, लेकिन यूनिवर्स के ताल्लुक से कर दिया जाएगा। इसे हम दूसरे अल्फाज में डॉगमा भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे जावेद अख्तर साहब जरूर गॉड ऑफ गैप्स की मिसाल भी जरूर देंगे, और मिसाल देंगे कि पहले जमाने में बिजलियां कड़कती थी तो लोगों ने किसी एक खुदा की तरफ, और बारिश होती थी तो दूसरे खुदा की तरफ मंसूब कर दिया, उनके पास दलील नहीं थी। यह हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, यह हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल फेनोमेना के प्रोसेस की इंटरप्रिटेशन को जान लेने से यह कहां से साबित हो गया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, ये जो मुफ्ती जी है ना, बहुत स्मार्ट है। डिबेट शुरू होने से पहले ही जो ऑब्जेक्शन आ सकते थे वो क्लोज कर दिए हैं, मतलब क्लोज करने की कोशिश की है। बाद में पता चलेगा जावेद जी क्या बोलते हैं। तो जब मैं सेल्स में था तो इसे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। बहुत बहुत स्मार्ट है। और रही बात ये बिजली कड़कने की या बारिश होने की, जब इंसानों को ये पता नहीं था, जब साइंस के पास ये एक्सप्लेनेशन नहीं था, तब शायद धार्मिक लोग इसी बात का हवाला देकर साइंस पर हंसते थे, ठीक है। अभी पता चल गया तो धार्मिक लोग भी आगे चल गए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, इस पर मैं इंशाल्लाह अभी आगे बात करूंगा। आप हजरात ये भी देखेंगे, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे, जो कि एक लॉजिकल फैलेसी है जब बात आती है ट्रुथ को डिसाइड करने में। क्यों? मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि अगर गॉड है तो इविल क्यों एग्जिस्ट करता है, जबकि मैं कहता हूं इविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट करने की दलील है, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन अगर इविल है तो वो क्यों है? अगर गॉड है तो मतलब
गॉड इविल से कमज़ोर है क्या? ये भी तो बात है ना। तो ये इविल क्यों है, इतने दिन से क्यों है? अब तक गॉड ने उसे ख़त्म नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई? करना चाहिए। एग्जिस्ट करने की दलील उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए इविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते। लॉजिकल फेलेसी या डॉगमा की बात कर रहे हैं ना, ये सब बहुत भारी भरकम शब्द है। अगर हम लॉजिकल फेलेसी की हिंदी ट्रांसलेट करें तो इसे कहते हैं तार्किक त्रुटि। मतलब जब हम किसी चीज़ पे अपना तर्क देते हैं, अपना विचार रखते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो वहाँ पर कुछ गलती हो सकती है या गलती होता है, तो उसे है लॉजिकल फेलेसी कहते हैं। और डॉगमा जो है वो कट्टर धारणा है, मैं कुछ मानता हूँ तो हाँ यही है, तुम अगर साबित भी कर दो तो भी मैं क्या है नहीं मानूंगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं डॉगमा, मतलब कट्टरता, कट्टर धारणा। और अगर हम अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है? अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है? और उन लोगों के नहीं, ये कैसा सवाल है? अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है? अगर खुदा है तो सफरिंग क्यों है? सवाल ये होना चाहिए। और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? अब आ जाए उसी एग्जाम्पल की तरफ कि बॉल, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज और ये जो कंटिंजेंट वर्ड है ना, ये कंटिंजेंट भी एक थ्योरी है, ये कोई सबूत नहीं है, ये मान लो, ये बस एक थ्योरी है। जैसे बहुत सारी थ्योरियाँ होती है ना, तो ये भी एक थ्योरी ही है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फेलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इंफिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इनफिनिट नंबर है। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इनफिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेंगे, मिसाल दे रहे, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी, तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू मुफ्ती साहब। मुफ्ती जी ने कहा यह ब्रह्मांड प्रिसाइजली चल रहा है। असल में क्या ऐसा है? मुफ्ती साहब कहते हैं दुनिया या ब्रह्मांड बहुत परफेक्ट है। ऐसा इसीलिए लग रहा है, शायद अभी वो कंफर्टेबल है, एक शो में बैठे हुए हैं एसी कमरे में, अपने घर जाएंगे, या मतलब जंगल में नहीं है ना, तो इसीलिए उन्हें लग रहा है दुनिया परफेक्ट है। अगर हम गौर करें तो पहले हम पृथ्वी से दूर जाते हैं, बाद में पृथ्वी पे आएंगे, उसके बाद हम अपने गांव या शहर पे आएंगे। अभी जो पृथ्वी के बाहर है ना, तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है
कि हमारा जो पृथ्वी है एक धूल के बराबर भी नहीं है। इतने बड़े बड़े ब्लैक होल है, बड़े बड़े गैलेक्सियों को निकल रहा है, उन गैलेक्सियों में भी शायद जीवन होगा। ठीक है, क्या ये परफेक्ट है? हम तो बस एक्सीडेंट है और कुछ टाइम के लिए बस यहाँ हमारे लिए एक अनुकूलता बन गया है, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि किसी ने हमें बनाया है। अगर दुनिया परफेक्ट होता तो हमारा जो नेचुरल डिजास्टर होता है तो वो होता जंगल में एक हिरन को शेर फाड़ के खा जाता है। ये परफेक्ट है? इंसानों की ही बात करते हैं। ज़्यादातर लोग तो धार्मिक है, तो दुनिया में बहुत सारे बच्चे जब पैदा होते हैं तभी मर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कैंसर के साथ पैदा होते हैं, बहुत सारे बच्चे पोलियो के साथ पैदा होते हैं। लेकिन शायद धार्मिक लोग कह देंगे ये भगवान का टेस्ट है। मैं श्योर हूँ यही बोला जाएगा। क्या दुनिया सच में परफेक्ट है? नहीं, दुनिया परफेक्ट नहीं है। कहाँ परफेक्ट है भाई? मैं इन दलीलों के बाद जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा, आप बैठ के बोलना चाहेंगे हमारे? जी। पहले तो मैं मुफ्ती साहब को एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि मेरी नॉलेज साइंस के बारे में बड़ी मामूली है, आप फिक्र ना करें उसकी, लेकिन कुछ कॉमन सेंस है मुझ में। देखिए, ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं है, ये सदियों से रहा है। ये कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमो सेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मजहब रहे। ये मजहब जाहिलों के नहीं थे, ये मजहब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर पैदा हुए। ये मजहब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी थी, लिमिटेड थी मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मजहब था, जर्मेनिक रिलीजन। उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे खानदान चला गया। तो हमने अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो है वो ज़्यादातर फ़नी है, वो हमेशा रहे नहीं। और वो जो लोग इन्हें मानते थे उनको आप कहें वो तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसा नहीं है, वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे। लेकिन उनका मजहब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने वर्षों के बाद क्या होने वाला है? हम यूरोप में देखते हैं तो भैया जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बहुत सारे रिलीजन थे, अब है, शायद आगे कुछ रिलीजन नहीं रहेंगे, क्या पता। तो सवाल ये है, अलग अलग रिलीजन अभी भी क्यों है, पहले भी अलग अलग क्यों था? अगर मिला होता तो एक ही होता, अलग अलग क्यों होता? अलग अलग रीति रिवाज क्यों था? तो चर्च खाली है। तो वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। जहां तक इसका ताल्लुक है मजहबों का, हर मजहब आपसे एक चीज मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? ये तो बहुत ही अहमखाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है,
मगर मैं मानता हूं कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूं? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग हैं जो वहां गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीजन है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मानता है आपसे, हर मजहब फेथ मानता है। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ये है फेथ। वरना बिलीफ होता। अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर इसे आप बिलीफ कहते। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है, मेरा फेथ थोड़ी। ओशो कहते हैं कि जो ये बिलीफ होता है ना, ये मूर्खों का ज्ञानी होने का भ्रम है। मतलब जैसे इन्होंने कहा, मान लीजिए मेरे सामने एक टीवी है, तो आप मान ही सकते हैं, आप जान नहीं सकते क्योंकि आप देख नहीं सकते, मैं दिखाऊंगा नहीं। अगर आप मेरे साथ यहाँ होते, अगर आप मेरा टीवी देखते, तो क्या आपको क्या लगता है, आपको मानने की ज़रूरत होती? नहीं। तो जानना ज़रूरी है, मानना ज़रूरी नहीं है। पहले जानो, फिर देखते हैं क्या होता है, मानना नहीं। फेथ थोड़ी। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? अगर मैं एक बात ऐसी मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, और मैं उसे मानूं, तो ये स्टुपिडिटी हुई। इसे ही वही कल को मैं यकीन कर लूं कि एलॉन मस्क जो है मेरा भाई है, तो मुझे इंतहाई खुशी होगी, सुकून भी बहुत मिलेगा मुझे। लेकिन और कहे भाई क्यों मानते हो, क्या सबूत है? भाई वो तो अमेरिकन है और तुम तो इंडियन हो, वो तो नस्ल अलग है, तुम्हें कभी मिले भी नहीं। साथ देखिए मेरा फेथ है, इस पे बात मैं किया। फेथ का मतलब ही यह है कि आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रूव कर सकते हो तो फेथ की जरूरत ही नहीं। सही बात। फिर तो आप बात करेंगे, आप कितनी बहस कर लीजिए। अल्टीमेटली दुनिया का हर मजहब फेथ पे टिका है, और फेथ का मतलब है एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह, कोई रैशनल नहीं। अब आप ये कहें, क्या आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब ये कायनात किसने बनाई? कमाल ये है कि आपने बताया कि एक आइलैंड पे गए और एक बॉल देखी। आपने ये नहीं कहा कि आइलैंड किसने बनाया, आपको सिर्फ बॉल में यही कह रहा था। हाँ, हमने आइलैंड पे हमने हैरत नहीं की। होते हैं आइलैंड, इसी तरह ये आइलैंड है, सितारे, ये गैलेक्सीज, ये सब आइलैंड हैं खला में। हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते, हम पूछते नहीं किसने बनाए। आपने जजीरे के बारे में नहीं पूछा है। मेरी पैदाइश कैसे हुई? क्या मैं प्लान पैदा हुआ था? आई वॉज प्लान टू बी बोर्न, या एक लकी स्पर्म था जो किसी एग से चिपक गया? मेरी पैदाइश रैंडम। और इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इंसाफ का तो नेचर से कोई वास्ता ही नहीं। जो आप कहते हैं कि एक दिन इंसाफ मिलेगा, इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। नेचर में कोई इंसाफ नहीं। अगर शेर हिरन को खा जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। अगर एक आंधी आती है और हरे भरे पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती है तो आंधियों की जेल नहीं होती है। नेचर में इंसाफ नहीं, इसलिए मुझे नेचर को इंसाफ की जरूरत भी नहीं। नेचर तमाम एक है। अब हम कहें कि साहब ये देखिए जो मैंने खाना खाया था, ये मेरी आंख तो नहीं यूं कर दिया उसे, तो इसे सजा मिलनी नहीं। वो सिस्टम है, ऐसे ही चल रहा है। नेचर बगैर इंसाफ के है। इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। तो जो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, वो इंसानी जहन की पैदावार। ये नेचुरल है ही नहीं, ये आसमानी है ही नहीं। नेचर का तस्वुर, इंसाफ का तस्वुर। भाई आप साथ मिलते हैं, अब आप लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, ये क्या है? तमाम सच, तमाम नेकी, तमाम शराफत लेफ्ट हैंड ड्राइव है।
वरना क्या होगा, या तो आप क्योस कर देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप किसी को मार देंगे, या ट्रैफिक जैम हो जाएगा। झूठ, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये तमाम जो है ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड, इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो हमने बनाया, जैसे हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ जो है ये हमारा है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। शेर खा जाता है हिरन को, उसे जेल होती है क्या? कुछ भी है ही नहीं। तो ये जो दुनिया के रिलीजन प्रॉमिस करते हैं आपसे इंसाफ, इसी से मालूम होता है कि ये मैन मेड है। ये तसव्वुर कहीं और का है ही नहीं। जो नेचर है, कुछ लोग कहते क्या इंसाफ भी मिलता है? इंसाफ भी नहीं मिलता। जिसके पास पावर है, इंसाफ उसी का होता है, उसकी मर्जी का होता है, ठीक है। इंसाफ भी बकवास है, नहीं मिलता इंसाफ। उस इंसाफ को पाने के लिए भी आपको कुछ खोना पड़ेगा, मतलब कोई आपका नुकसान करेगा, ऊपर से आपको इंसाफ लेने के लिए अपना टाइम, अपना पैसा, अपना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो ये सब मैन मेड ही तो है, और क्या है। अगर इंसाफ होता तो हर चीज़ में इंसाफ होता। है, कुछ लोग कहते हैं नेचर ही खुदा है, तो नेचर में तो इंसाफ नहीं कहीं। और आप वादा कर रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद इंसाफ मिलेगा। मुझे अगर मिलेगा तो मैं बहुत खुश हूँगा। देखिए, मरने के बाद जो इंसाफ होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट मुझे जो लगता है, और ये जो हम पुनर्जन्म, जजमेंट डे, कायनात का दिन, ये सब जो बात करते हैं, ये सब डर के कारण आया है। मतलब हम डरते हैं ना मरने को, हमारा जिन डरता है, हमारा दिमाग डरता है मरने से, और यही हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इंसान का क्या है, इसी डर के कारण इंसान ने कहानियाँ बनाया ताकि क्या कर सके, खुद को सांत्वना दे सके। बहुत सी चीज़ें हैं, और इन कहानियों की वजह से ही इंसान को कुछ लोग कंट्रोल करते हैं, कुछ काम करवाते हैं। मैं तो डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन शायद आप समझ गए होंगे। मौत का डर के कारण ही ये सब बनता है। पुनर्जन्म होगा, मुझे जस्टिस मिलेगा, ये सब मेंटल एस्केप है, ताकि दिमाग को शांति मिल सके और एक उम्मीद के साथ जी सके। क्योंकि हर इंसान इतना लॉजिकल या तार्किक नहीं होता। अगर किसी को कोई सहारा नहीं मिले, ना मिले, तो वो शायद पागल भी हो सकता है। इसीलिए धर्म की ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं है धर्म का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान भगवान के सहारे ही जिंदा है, उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस मिल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये नशा हो जाता है, जब अपने आस्था के कारण दूसरों को प्रॉब्लम में फंसाते हैं, ठीक है। अपने आस्था दूसरों पर थोपते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तब प्रॉब्लम होता है। बाकी क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए हम भगवान को ढूंढते हैं। लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाता, इसलिए कि मैं फेथ नहीं पैदा कर सकता। The very fact that religions demand faith, इसका मतलब है कि उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा था, फिर रिलीजन अगर मॉडरेशन में है, कोई सा भी वो आप में कुछ खूबियां भी पैदा करता होगा, देखिए उससे ये फायदा है, वो फायदा है। अल्कोहल जो है वो ज्यादातर दवाओं में यूज होती है, और एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि लॉन्जिटिविटी किन लोगों की है। तो एक तरफ वो लोग थे जो शराब पीते ही नहीं थे, और एक तरफ वो थे जो एक बोतल शराब रोज पीते थे। सबसे ज्यादा लंबी उम्र की है जो 2 पैक नाप के शराब पीते हैं और खाना खाते हैं। मगर हम शराब को बुरा समझते हैं, मैं भी बुरा समझता हूँ। क्यों? ऐसा होता नहीं। कुछ चीजों में आदत होती है जो बढ़ती है। आज तक में एक आदमी दूध पीता है। जैसे चाणक्य से किसी ने पूछा था कि विष क्या है, तो चाणक्य ने बोला था कि वो विष है जो
तुम ज़्यादा करते हो, लिमिट से ज़्यादा, वो दूध भी हो सकता है। शराब तो अगर तुम ज़्यादा पियोगे तो प्रॉब्लम होगा ही। अगर लिमिट में पियोगे, एक मेडिसिन की तरह, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात वैसे ही है। वैसे धर्म अगर तुम्हारे फ़ायदे के लिए है, अगर बिना किसी के नुकसान किए, तो इसमें क्या बुराई है? अगर तुम्हें फ़ायदा मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, लेकिन आदत नहीं होना चाहिए। आदमी दूध पीता है, आप 10 साल बाद भी मिलेंगे तो एक ही गिलास पीता होगा। ऐसा नहीं होता सुबह से दूध पीता रहता है। मिल्कोहिक मैंने नहीं देखे, अल्कोहलिक होते हैं। ये टेंडेंसी है मजहब की कि वो बढ़ता है, जैसे कैंसर बढ़ता है, जैसे शराब बढ़ती है। कुछ लोग होंगे जो उसे सही तरह से यूज करते, मुझे यकीन है कि हमारे मुफ्ती साहब भी उनमें से, बहुत खुशी हुई मुझे इनसे मिलकर। लेकिन कितने लोग हैं कि आज आप देखते हैं दुनिया में जो तबाहियाँ हैं। ये जो धार्मिक उन्माद है ना, तो ये हमारे इवोल्यूशन के कारण है। क्योंकि हम पहले कबीलों में रहते थे, ग्रुप बना के, तो ये कबीलाई जो भाव है तो ये अब भी है इंसानों में। इंसान खुद को सुपीरियर समझता है, किसी को डोमिनेट करना चाहता है। ये हमारा इवोल्यूशन के वजह से है, ये ह्यूमन नेचर है। और कभी कभी धर्म हमारे जो डार्क साइड है तो उसे बाहर निकलता है। कोई धर्म उसे सप्रेस करता है, कोई बाहर निकलता है। तबाहियाँ हैं, इनमें कितना हाथ है उन लोगों का जो बिलीवर कहते था मजहब ये नहीं कहता, ना कहता होगा, मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। थोड़ा सा अगर हो तो शायद बहुत अच्छी बात, लेकिन शराब थोड़ी सी नहीं रहती, उसमें टेंडेंसी है पहले। थोड़ा सा अगर 2-3 कैंसर के सेल हो ना बॉडी में तो आदमी स्लिम रहेगा, लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। जावेद साहब टाइम पूरा हो गया। टाइम हो गया, ठीक है, आज के लिए हमारा भी टाइम हो गया। था भी नहीं। मैं ये कह रहा था, आज के लिए हमारा भी टाइम हो गया। अगर ऐसे ही मैं बनाता, चलो ये 4-5 घंटे का हो जाएगा। अभी शायद 40-45 मिनट का हो गया। तो ये पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 जल्दी लाएंगे। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।